लेक्चर में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन का हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है उसकी डेफिनेशन पढ़ा था कि और उसके बाद उस पर बेस्ड एक दो सब रिजल्ट्स छोटी छोटी थ्योरम्स प्रूव की थी। तो हम लोगों ने वहां पे प्रूव किया था कि हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि अगर कोई फंक्शन टू वेरिएबल्स का फंक्शन जिसका फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटीन्यूअस हो और जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, ऐसा फंक्शन हार्मोनिक होता है। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक जो हम यहाँ पर सीखना चाहते हैं, हम लोग जानना चाहते हैं ये कि फंक्शन का हार्मोनिक फंक्शन को हार्मोनिक प्रूव करना और उसके बाद उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए कि फंक्शन का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे फाइंड आउट करें। तो लेट अस टेक एग्जांपल u इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप देखें u जो है यहाँ टू वेरिएबल्स का फंक्शन है, हम पहले से प्रूव करेंगे कि ये हार्मोनिक है। तो मैंने आपको बताया था कि टू प्रूव इट हार्मोनिक this function must satisfy the Laplace equation, यानी del 2u by del x2। अगर ये हार्मोनिक है तो del 2u by del x2 प्लस del 2u by del y2 का जो सम है ये 0 होना चाहिए। ये तो Laplace equation होती। तो अगर del 2u by del x2 प्लस del 2u by del y2 आप निकालने के बाद ऐड करते हैं, अगर ये 0 आता है तो ये फंक्शन हार्मोनिक हो जाएगा। तो अब इसको हार्मोनिक प्रूव करने के लिए हम लोग देखिए इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। ओके, जरा इसका डेल बाय डेल एक्स आप निकालें। तो डेल बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x, यानी ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज डेल बाय डेल एक्स। नाउ अगेन del 2u by del x2। यहाँ पे देखिए चूंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में x का फंक्शन है, इसलिए इसमें टू फंक्शंस वाला फार्मूला लग जाएगा। तो सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन डेल बाय डेल एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एनी 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन x और डेल बाय डेल एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन एनी 2x, ठीक है ना। तो आप इसको जो सॉल्व करिए तो ये कितना आएगा, ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो del 2 by del x2 की वैल्यू फाइनली आई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन इस वैल्यू को याद रखें। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अगेन हम लोग फिर del by del y निकालें। तो del by del y यहां से निकालेंगे आप तो क्या आएगा 1/2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y। दिस इज y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे del 2 by del x2 निकाला था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आप del 2 by del y2 निकालिए। सेम वही फार्मूला अप्लाई करके del 2 by del y2 इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन del by del y ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस फर्स्ट फंक्शन del by del y ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इसका 2y। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। आप ध्यान से आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 में del 2 by del x2 की वैल्यू आपने निकाली, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने del 2 by del y2 की वैल्यू निकाली। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ऐड करके देखिए क्या होगा। जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आप देखिए क्या हो रहा है। del 2u by del x2 प्लस del 2u by del y2 ऐड करने पे डिनोमिनेटर में क्या आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चों तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, लेट दिस बी 0। तो देखा आपने कि del 2 by del x2 प्लस del 2 by del y2 जैसे ही आपने ऐड किया ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या किया, u ने लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो u ने चूंकि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई किया इसलिए u जो है वो हार्मोनिक हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, यानी यहां तक ये प्रूफ किया कि फंक्शन अभी आपका हार्मोनिक है। अभी हम लोगों को इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है। द मेन थिंग इज दिस, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना। अभी तो ये केवल हम लोग
40% पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट किए हैं कि हम लोगों ने फंक्शन को हार्मोनिक प्रूव किया है। द मेन थिंग इज वी हैव टू फाइंड आउट इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि यू हार्मोनिक प्रूफ हुआ इसलिए मान लिया लेट वी एक्स वाई बेट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ये हमने मान लिया कि वी एक्स वाई इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है ना। और अब हम v की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, v की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने के लिए कॉची-रीमान इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, विद द हेल्प ऑफ कॉची-रीमान इक्वेशन वी हैव टू फाइंड आउट द हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट कॉची-रीमान इक्वेशन में हम लोगों ने दो इक्वेशन पढ़ी थी। पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन थी del v by del y is equal to del u by del x। तो del v by del y को del u by del x की वैल्यू आप पहले से निकाल चुके हैं। वो क्या आया था, इसे आप देखें तो ये आया था आपका x स्क्वायर x अपान x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका मतलब del v by del y की वैल्यू अगर del u by del x के बराबर है और del u by del x की वैल्यू आप पीछे इक्वेशन से उठा करके आप रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि del v by del y इज इक्वल टू आ गया x अपान x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जरा आप इसको पार्शियली y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करिए तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए, ठीक है ना। del v del y इज इक्वल टू जो ये आया है, अगर आप इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे x अपान x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा, इसका हो गया v और राइट हैंड साइड का हो गया tan इनवर्स y by x प्लस, चूंकि आपने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो x रखा जाएगा। यहां पर ये आर्बिट्रेरी फंक्शन है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने की वजह से हम लोगों ने राइट हैंड साइड में यहाँ x का आर्बिट्रेरी फंक्शन हम लोगों ने माना है, ये ध्यान रखिएगा। चूंकि हमने y के रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट किया है इसलिए हमने राइट हैंड साइड में phi x माना है, दिस इज आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो v इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स y by x प्लस phi x। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले कॉची-रीमान इक्वेशन के पहले पार्ट को यूज करके हम लोग फाइनली हम लोग क्या करेंगे, v की वैल्यू निकालेंगे। अब हम कॉची-रीमान इक्वेशन का यहीं पे दूसरा पार्ट यूज कर लेंगे। कॉची-रीमान इक्वेशन का दूसरा पार्ट क्या था, del v by del x इज इक्वल टू माइनस del u by del y। ओके, तो del u by del y की वैल्यू क्या आई थी, माइनस y अपान x स्क्वायर प्लस क्यों, तो del by del y की वैल्यू आई थी y अपॉन x, और ये वैल्यू हमने रखी, ठीक है। अब del v by del x की वैल्यू आप यहां से निकालें क्वेश्चन नंबर 3 से, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके देखिए, यहां रखिए और रखने के बाद जरा इसको सिंप्लीफाई करिए। जैसे ही आप del v by del x की वैल्यू यहां से निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से पार्शियली डिफरेंशिएट करके, तो ये हो गया del v by del x 1 अपान 1 प्लस y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 x इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों इसको जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे आप देखेंगे ये एलसीएम लेंगे आप, तो जैसे ही एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद क्या होगा, दोनों तरफ ये एक्स स्क्वायर एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखेंगे ये वैल्यू इससे आपकी कैंसिल हो जाएगी और यहां से 5x आपका 0 हो जाएगा, इसलिए 5x आपका c हो जाएगा। लेट दिस बी कांस्टेंट। यही 5x की वैल्यू उठा के आप ऊपर रख दीजिए, आपको आपका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन का मिल गया। यानी फाइनली आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या मिल गया, v इज इक्वल टू tan इनवर्स y by x प्लस c। यही आपका बच्चों हार्मोनिक कॉन्जुगेट। इसके बाद एक छोटा सा आप चाहें तो यहीं से आप फंक्शन भी पता कर सकते हैं कि आपका फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या होता है, एफजेड बराबर होता है u प्लस आई वी। u की वैल्यू क्या थी, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस आई सी। चूंकि एफजेड आपको बेटा यहाँ एक्स वाई के टर्म में बच्चों मिला है, आपको फाइनली एफजेड की वैल्यू जेड के टर्म्स में निकालनी होती है। तो जब कभी भी आपको एफजेड जेड के टर्म्स में निकालना हो तो आप एक छोटी सी बात याद रखिए, जब कभी भी आपका फंक्शन एफजेड जेड के टर्म्स में आपको फाइंड आउट करना हो, आप y इज इक्वल टू 0 और
x इक्वल टू जेड आप रख दीजिए, आपका फंक्शन जेड के टर्म्स में आ जाएगा। अब इसमें रख के देखिए, तो एफ जेड इक्वल टू हो गया log 1/2 log जेड स्क्वायर प्लस आईसी, क्योंकि आई टेन इनवर्स 0 0 हो गया, और ये log जेड स्क्वायर और log जेड की प्रॉपर्टी आपने लगाई log जेड स्क्वायर को, तो 2 log जेड हो जाएगा ना, log m की पावर m, दिस इज log जेड प्लस आईसी। ये बेटा फाइनली आपको फंक्शन जेड के टर्म्स में मिल गया log जेड प्लस आईसी। तो आपने देखा इसमें 3 चीजें, आपने पहले आपने प्रूव किया कि फंक्शन आपका हार्मोनिक है, फिर आपने उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकाला, और लास्ट में आप लोगों ने फंक्शन एफ जेड की वैल्यू जेड के टर्म्स में निकाली। दिस इज द कंप्लीट सेक्शन टू प्रूव द फंक्शन इज हार्मोनिक, and then find its harmonic conjugate, and finally the complex function f z. Okay.